स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम वेक्टर कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वास्तव में एक रिलेशन है लाइन इंटीग्रल और डबल इंटीग्रेशन में। तो एग्जाम में पूछा क्या जाता है कि अगर मान लीजिए इंटीग्रल आपको लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में दिया गया है तो ग्रीन थ्योरम का यूज करके आप उसको डबल इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे। या इंटीग्रल अगर आपको क्या दिया गया है, डबल इंटीग्रेशन की फॉर्म में दिया गया है, तो उसमें आप ग्रीन थ्योरम लगाएंगे, लाइन इंटीग्रल में बदलकर उसको सोल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं इसका लिखने जा रहा हूं स्टेटमेंट, व्हाट इज द ग्रीन थ्योरम, और उसके बाद सोल्व करूंगा इसका एक न्यूमेरिकल। तो ग्रीन थ्योरम के लिए हमने कहा लेट सी बी द क्लोज कर्व, सी कोई हमारी क्लोज कर्व है, एंड साथ ही साथ आर बी द रीजन, आर एक हमारे पास रीजन है विच इज बाउंडेड बाय, जो किससे बाउंड है, बाउंडेड बाय कर्व सी। कुछ इस तरह मान लेता हूं मैं, मान लीजिए ये हमारे पास एक क्लोज कर्व सी है, किसी भी फॉर्म की हो सकती है, मैंने एक रफली ऐसी कर्व ले लिया है सी, और इसके अंदर एक रीजन है, यानी ये कर्व जिसको बाउंड कर रही है उस रीजन को नाम दे दिया हमने आर। तो अभी तक इतना ही बताया कि कर्व सी हमारी क्लोज कर्व है और एक रीजन को बाउंड करती है जिसका नाम है आर। इसके बाद मैंने मान लिया एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई बी टू, ये दो फंक्शन है, बी टू फंक्शंस या बी टू कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शन, और वो भी कहां कहां ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल है, विद इन एंड ऑन कर्व सी, विद इन एंड ऑन कर्व सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अब तक यहां पर कुल मिला के तीन चीजें आई। नंबर एक क्लोज कर्व सी, नंबर टू रीजन इनसाइड द कर्व सी, देयर आर टू फंक्शंस एम एंड एन, बोथ आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल विद इन एंड ऑन सी। अब एक रिलेशन लिखने जा रहा हूं, तो ग्रीन थ्योरम ये कहती है देन द लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज कर्व सी ऑफ किसका, इंटीग्रल हम लिखेंगे m का x के रेस्पेक्ट में और n का y के रेस्पेक्ट में, और दोनों को ऐड कर देंगे, यानी m dx प्लस n dy इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व सी, इट विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r। और यहां पर इंटीग्रल किस फंक्शन का करेंगे, डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y dx dy। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट है यही हमारा क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं हम ग्रीन थ्योरम। इट इज कॉल्ड, मैं लिख देता हूं, इट इज कॉल्ड ग्रीन थ्योरम इन एक्स वाई प्लेन। यहां पर मैंने प्लेन का जो यूज किया वो किसका यूज किया है, एक्स वाई प्लेन। तो कहने का जो मतलब है, जो सेंस है वो यहां पर ये है कि लाइन इंटीग्रल को आप बदल सकते हैं डबल इंटीग्रेशन में और डबल इंटीग्रेशन को बदल सकते हैं लाइन इंटीग्रल में। अब इसका यूज क्या है, मान लीजिए आपको कोई लाइन इंटीग्रल सोल्व करना है और उसमें हमारे पास 3 और 4 बाउंड्रीज है, जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल। तो अगर आप लाइन इंटीग्रल सोल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि अगर 4 बाउंड्रीज हैं तो आपको 4 टाइम लाइन इंटीग्रल सोल्व करना पड़ेगा, अलग अलग बाउंड्री के लिए सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ऐड करेंगे तो कंप्लीट करवाएगी। लेकिन अगर आप उसको डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो हो सकता है वो एक बार में ही सोल्व हो जाए। तो इसका यूज नजर आएगा। मैं क्वेश्चन अभी इसका करने जा रहा हूं। न्यूमेरिकल क्या है, यूज द ग्रीन थ्योरम, यानी ग्रीन थ्योरम का आपको यूज करना है और इवेलुएट, वी हैव टू इवेलुएट दिस इंटीग्रल, इंटीग्रल द अलोंग द कर्व सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसको इंटीग्रेट करना अलोंग द कर्व सी वेयर सी इज द स्क्वायर बाउंडेड बाय द लाइन्स, यानी जो आपकी कर्व है वो एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल जो हमारा बाउंड है वो किससे बाउंड है, बाउंडेड बाय 4 लाइन्स, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। तो आपको इसको डायरेक्ट नहीं करना, आपको इसको सोल्व करने के लिए यूज करना पड़ेगा ग्रीन थ्योरम। तो पहले जो क्वेश्चन दिया गया मैं उसी को लिखता हूं। सॉल्यूशन इसका हुआ गिवन इंटीग्रल इज, गिवन इंटीग्रल, पहले इंटीग्रल के बारे में लिखता हूं, यह हमें दिया गया है, या गिवन इंटीग्रल इट इज सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई।
ध्यान देंगे यहाँ पर सर्किल बना हुआ भी हो सकता है, नहीं भी बना हुआ हो सकता, उसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। हाँ, अगर बना हुआ तो 100% कर्व हमारी क्लोज है। यहाँ मुझे वैसे ही पता रेक्टेंगल है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था, आप चाहें तो सर्किल बना भी सकते हैं। ये हमारा है इंटीग्रल 1। अच्छा, क्योंकि मुझे ग्रीन थ्योरम लगानी है तो मुझे इसको किस में बदलना पड़ेगा, डबल इंटीग्रेशन में। तो इसको मैं कंपेयर करता हूँ, कंपेयर द इंटीग्रल 1 बाय, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इंटीग्रल 1 या इक्वेशन 1, वैसे इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन ये एक, इंटीग्रल 1 विथ किसके साथ, इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। वी गेट व्हाट इज एम, एम इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको नाम दे दीजिए आप 2, और एन मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको नाम दे दीजिए 3। क्योंकि जैसा आप जानते हैं ग्रीन थ्योरम में मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे ग्रीन थ्योरम में जरूरत पड़ेगी इनके डेरिवेटिव की। तो फ्रॉम 2 वो डेरिवेटिव मैं अभी फाइंड कर लेता हूँ, डेल एम ओवर डेल एक्स, एम का डिफरेंशियल आपको किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, सॉरी एम का डिफरेंशियल वाई के रेस्पेक्ट में, और इसके बाद एन का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जब इसका डिफरेंशियल आपने किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में किया तो एक्स स्क्वायर का तो 0 हो गया, और वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स का 1, सॉरी वाई का 1, ये रह गया एक्स, इसको चलो 4 कह देता हूं। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, अगर मैं 3 पे आऊं तो क्या बनेगा, ये डेल एन ओवर डेल एक्स, ये हमारे पास आ गया। जब मैं 3 को सोल्व करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये आ गया 2x, और ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। बाय ग्रीन थ्योरम क्या होना चाहिए, बाय ग्रीन थ्योरम व्हाट शुड बी, ग्रीन थ्योरम आपका रिजल्ट होना चाहिए इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यही होना चाहिए। और किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई, और ये आ गया डी एक्स डी वाई। क्लियर है। तो अब इंटीग्रल का मतलब है कि आपको ये वाला इंटीग्रल सोल्व नहीं करना, आपको सोल्व ये वाला करना है। तो पहले मैं इसमें इंप्लीमेंट कर देता हूं, उसके बाद फिर रीजन के बारे में आपको बताऊंगा। तो क्या बनाइए, ये वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग या यूजिंग इक्वेशन नंबर्स, किस किस इक्वेशन का यूज कर देंगे आप यहां पर, वी कैन यूज इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, मतलब एम एन इनके डेरिवेटिव की वैल्यू रख दो, यूजिंग इक्वेशंस 2, 3, 4 एंड 5। अच्छा, मैंने पूरा डिटेल में किया क्वेश्चन, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि आप डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखो, यहीं से स्टार्ट करो क्वेश्चन, एम और एन आपको पता है तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। तो मैंने डिटेल में थोड़ा क्वेश्चन कर दिया, तो कितना होगा ये सी, ये तो वही आ गया क्वेश्चन जो आपको सोल्व करना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इस क्वेश्चन को तो हम भूल जाएंगे, इसकी जगह मैं सोल्व क्या करूंगा, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर डेल एन ओवर डेल एक्स, कितना होगा ये 2x, और ये कितना आ गया माइनस एक्स, और इधर आ गया डी एक्स डी वाई। अब इसको आप मार्क कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 5 तक पहुंच गए 6। अब मुझे इसी के बारे में विचार करना है, यानी 6 को ही सोल्व करना है, और इसको भी एक लाइन और बढ़ा दो, इसके बाद इसको 6 कहो, क्योंकि ये आ गया मेरे पास डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एक्स डी एक्स डी वाई, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब मुझे इसी पर फोकस करना है, यानी ये इंटीग्रल हमारा बदल गया डबल इंटीग्रेशन में। अब इसको फोकस करने के लिए आपको कर्व सी के बारे में लिखना पड़ेगा और रीजन के बारे में लिखना पड़ेगा, तो मैं लेफ्ट में लिख देता हूं, द कर्व सी इज, ये चाहो तो आप स्टार्टिंग में भी बता सकते थे, द कर्व सी इज, द कर्व सी इज रेक्टेंगल बाउंडेड बाय, किससे बाउंड है, बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड, तो मैं इसको अपने तरीके से लिखता हूं, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1, वाई इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू माइनस 1। ट्रेस कर दो, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये मैंने वाई एक्सिस। तो एक्स इक्वल टू माइनस 1, ये तो क्या होगी, ओरिजिन के लेफ्ट में होगी भाई, इसको ओरिजिन मान लेता हूं। एक्स इक्वल टू प्लस 1, ये इतनी दूरी पर ही कहां होगी, ओरिजिन के राइट में होगी। क्लियर है। इसके बाद, बल्कि ये रेक्टेंगल नहीं, ये तो एक स्क्वायर ही बनेगा, सी इज स्क्वायर, भाई लेंथ और ब्रेड्थ इसके बराबर है, तो कितना होगा ये, यहां पर हमारे पास जो y की वैल्यू है, एक है -1 जो इसके नीचे होगी,
और ये आ गया मेरे पास y इक्वल टू +1 जो इसके ऊपर होगी, किसके, x एक्सिस के। तो ये हमारे पास जो रीजन आया वो रीजन हमारे पास बना, आप देख पा रहे होंगे, रीजन बाउंडेड बाय दीज 4 स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास है रीजन। एक बार देख लीजिए ध्यान से, ये हमारे पास रीजन होगा और क्या होगा, इसको नाम दे दिया मैंने रीजन को R, और ये जो हमारे पास चली ये होगी हमारी कर्व C। क्या बनी है, कर्व C, ये C है। इनको नाम दे देता हूं कुछ, ये तो ओरिजिन है, चलो इनको मैंने नाम दे दिया ABC ना कहकर कुछ और भी नाम दिया जा सकता है, चलो C बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नाम दे देता हूं मैं A, इसको नाम दे दिया B। अच्छा C मैंने कर्व का नाम रखा तो इसको अवॉइड कर देता हूं, इसके बाद मैंने कह दिया D और इसको नाम दे दिया E। C भी कह सकते हैं वैसे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने C नाम किसका दिया है, कर्व का। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं। तो अब मैं वापस आता हूं किस पर, इक्वेशन नंबर 6 पर, और इस डायग्राम के हिसाब से इसकी लिमिट में रखने जा रहा हूं। क्लियर है? तो क्या कहानी बनी, नाउ इक्वेशन नंबर 6 बिकम, देखिए मुझे यहां रिक्वायरमेंट किसकी थी, सिर्फ लिमिट की, तो क्या बनेगा यहां पर, ये राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं, नाउ इक्वेशन 6 बिकम, इसके बाद नाउ इक्वेशन 6 बिकम, ये आ गया मेरे पास इंटीग्रल अलोंग द कर्व C x² प्लस xy dx x² प्लस y² dy, कितना हो जाएगा ये, इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व। अब इस रीजन को आप बाउंड कर दो, तो रीजन किस तरह बाउंड करोगे, दिस रीजन इज बाउंडेड बाय 2 स्ट्रेट लाइंस, जो पहले से बनी हुई है। क्या बना हुआ है, x इक्वल टू -1 ऊपर भी लिखा हुआ, दोबारा लिख देता हूं, और x इक्वल टू +1, यानी x की लिमिट क्या हो गई हमारी, x की लिमिट हो गई -1 टू +1। अब आपको चाहिए y की लिमिट, तो इसके लिए क्या तरीका बताया हुआ आपको, अपने रीजन में आप एक स्ट्रिप खींच दीजिए। क्या खींच देंगे, एक स्ट्रिप, मैजिक स्ट्रिप इसका नाम है। और इसकी खास बात क्या है स्ट्रिप की, इसकी खास बात यह है जब आप ये स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं तो इसका लोअर एंड और अपर एंड दोनों बाउंड्री पर टच होना चाहिए इस पूरे रीजन के दौरान। तो इसका लोअर एंड जब मैं इसको मूव कराऊंगा इस स्ट्रिप को यहां से लेकर यहां तक, तो लोअर एंड हमेशा कहां पर रहेगा, लोअर एंड हमेशा रहेगा इस स्ट्रेट लाइन पर, जिसका एड्रेस है, जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू -1। तो ये लोअर लिमिट बन गई y की, और अपर एंड कहां फिक्स रहता है हमेशा, E से लेके D तक, ये हमेशा रहेगा हमारा किस पर, y इक्वल टू 1 पर। तो ये हमारी बन गई इसकी अपर लिमिट। तो y की वैल्यू क्या बनी, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, यानी y इक्वल टू -1 से लेकर कहां तक पहुंच गए हम, +1 तक, x और ये आ गया dx dy। बस राइट हैंड साइड को सोल्व कर दो। पहले आपको इंटीग्रल कौन मिला, y, तो पहले y के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं है। तो क्या रहा ये रिलेशन आ गया मेरे पास, x इक्वल टू -1 टू +1, और ये आ गया y इक्वल टू -1 टू +1x। तो पहले y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आपको जो पहले इंटीग्रल मिला, देखिए वेरिएबल के केस में तो जो लिमिट हमारी वेरिएबल होंगी उसके लिए पहले सोल्व करेंगे, कांस्टेंट में आप किसी को पहले किसी को बाद में कर सकते हैं। तो जो भी इंटीग्रल आप करना चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पहले यहाँ पर y दिख गया तो मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर y को dy को पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो कितना बनेगा ये, x इक्वल टू -1 टू +1, x तो कांस्टेंट है, dy का हो गया y, लिमिट रखनी बाकी है, -1 टू +1, और कितना आ गया dx, यानी x इक्वल टू -1 टू +1 x, कितनी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या रिजल्ट आएगा ये 1, और y की जगह -1 जो कि फिर +1 हो गया dx, यानी ये बना ट्वाइस ऑफ x इक्वल टू -1 टू +1 x dx। अगर मैं इसको फर्दर इंटीग्रेट कर दूं तो ये 2 और ये आएगा x²/2, और x की लिमिट क्या हो गई, -1 से लेके +1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1 -1 यानी 0। देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इंटीग्रल था, ये डायग्राम की मुझे कोई जरूरत नहीं है, बस ये फाइनल आंसर में लिख रहा हूं। हेंस ये जो इंटीग्रल था आपका c x² प्लस xy, ये इसी की तो वैल्यू चल रही है। ये इंटीग्रल कितना आ गया, ये इंटीग्रल आ गया
जीरो, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी बच्चों जीरो। तो अब इसमें अब आपको फायदा क्या नजर आया? अगर आपने मेरे द्वारा डाले गए लेक्चर देखे होंगे लाइन इंटीग्रल के, तो इस क्वेश्चन को लाइन इंटीग्रल से भी कर सकता हूं। भाई हमने क्या किया, लाइन इंटीग्रल को छोड़ दिया और कहां पर पहुंच गए हम, डबल इंटीग्रेशन पर। अगर ये क्वेश्चन मुझे लाइन इंटीग्रल से करना होता तो मैं क्या करता, एक इंटीग्रल लिखता ए से बी यानी स्ट्रेट लाइन ए बी, फिर दूसरा लिखता बी डी, फिर तीसरा लिखता डी ई, फिर लिखता डी ए, यानी मुझे 4 इंटीग्रल सोल्व करने होते, उनको ऐड करता तब भी आंसर हमारा जीरो आता। लेकिन ये तो मैं अगर जब वो थ्योरम में कहेगा तब तो आपको ग्रीन थ्योरम अप्लाई करनी है। लेकिन अगर नहीं भी कहा गया, यार कोई क्वेश्चन आपको लाइन इंटीग्रल का दिया गया है और आपको लग रहा है इसमें काफी इंटीग्रल आपको सोल्व करने पड़ेंगे 4 और 3 बाउंड्रीज के लिए, अगर आपको लग रहा है कि रीजन को बाउंड कर दें, अगर जो स्ट्रेट लाइन से घिरा हुआ है या कर्व से घिरा हुआ है और उससे क्वेश्चन आसानी सोल्व हो रहा है, तो ग्रीन थ्योरम आप जरूर लगाएं। इसके बाद मैं एक प्रॉब्लम और सोल्व करने जा रहा हूं ग्रीन थ्योरम की, जिससे मेथड आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा। तो मैं एक और प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहा हूं, सेकंड प्रॉब्लम है इस टॉपिक की। क्या है? यूजिंग ग्रीन थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रीन थ्योरम का यूज करना है। और इवेलुएट एन इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रल अलोंग द कर्व सी, इट इज एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। डायरेक्ट नहीं करना, ग्रीन थ्योरम का यूज करके करना है। और सी के बारे में क्या बताया? वेयर सी इज बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की बाउंड्री है और उसकी वर्टिसेज हैं 0 0 1 0 1 1। चलिए तो पहले इंटीग्रल के बारे में लिखते हैं। गिवन इंटीग्रल क्या है? गिवन इंटीग्रल जिसको आपको सोल्व करना है, ये हमें दिया गया है इंटीग्रल सी अलोंग द कर्व सी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। जैसा आप ग्रीन थ्योरम के बारे में जानते हैं तो आपको एम और एन की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी फंक्शंस की। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग इंटीग्रल 1, उसके बाद मैं कर्व पर पहुंचूंगा। कंपेयरिंग द इंटीग्रल 1, क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आना चाहिए। कंपेयरिंग द इंटीग्रल विद, किससे कंपेयर करेंगे? विद क्लोज इंटीग्रल अलोंग द क्लोज कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। और जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो आपको तुरंत m की वैल्यू मिल जाएगी, यानी dx का कोफिशिएंट m इज एक्स स्क्वायर वाई, जो इक्वेशन नंबर 2 है। n इक्वल टू कितना मिल जाएगा? dy का कोफिशिएंट जो कि एक्स स्क्वायर है। फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 से आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है? इक्वेशन नंबर 2 से आपको मिल जाएगा डेल m। भाई m का डिफरेंशियल हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? ये सॉरी m का इंटीग्रल हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? सॉरी डिफरेंशियल, m का डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी जो हमारा कोफिशिएंट x का है, dx का है, उसका y के रेस्पेक्ट में होता है, और जो dy का कोफिशिएंट है उसका x के रेस्पेक्ट में होगा। तो कितना होगा ये? ओनली एक्स स्क्वायर। एंड इसका डिफरेंशियल हमने x के रेस्पेक्ट में किया, तो कितना आ गया ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। इसको नाम दे दीजिए 4 और इसको नाम दे दीजिए 5। अब हम अप्लाई करने जा रहा हूं मैं यहां पर ग्रीन थ्योरम। बाय ग्रीन थ्योरम क्या होना चाहिए? अगर ग्रीन थ्योरम का मैं रिजल्ट लिखूं, उसका स्टेटमेंट लिखूं, तो क्या कहानी है? बाय ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम वी हैव अ स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? इंटीग्रल अलोंग द कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इट इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई, और कितना आ गया ये? डी एक्स डी वाई। तो अगर मैं इसमें यूज कर लूं यूजिंग इक्वेशंस, किस किस इक्वेशन का यूज कर लूं? इक्वेशंस 2, 3, 4 एंड 5, वी गेट, क्या मिलेगा आपको? तो अभी तो मैं ये देख रहा हूं कि मुझे इस इंटीग्रल की जगह सोल्व क्या करना है। तो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, भाई एम की वैल्यू रख दो, एन की जगह क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर डी वाई, यहां पर एन की वैल्यू रख दो। राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा? राइट हैंड साइड बन जाएगा डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर डेल एन ओवर डेल एक्स, यानी 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना आ गया? डी एक्स डी वाई। अब मुझे जो सोल्व करना वो करनी है इक्वेशन नंबर 6, और इक्वेशन नंबर 6 में भी ये वाला इंटीग्रल सोल्व करना है। तो इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए आपको डबल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। डबल इंटीग्रेशन डिमांड करेगा रीजन आर की, तो मैं कर्व के बारे में लिख लेता हूं, लेफ्ट में लिखता हूं। ये आपने देख ही लिया होगा, रब करने जा रहा हूं मैं इसको। ध्यान देंगे, ये कर्व के बारे में आप बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बता सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जब मुझे यहाँ प्रॉब्लम आई कि आर की लिमिट रखूं, तभी मैंने इसके बारे में बात की है।
कर्व सी इज क्या है? कर्व सी इज बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या है उसकी? वर्टिसेस है, ये मैंने यहीं से लिख रहा हूं जो क्वेश्चन दिया गया था, 0 0 1 0 एंड 1,1। चलिए इनको ट्रेस कर देते हैं। ये 2 डायमेंशन में तो बोर्ड पर आसानी से कर्व आप बना पाएंगे। हाँ जी, 0,0 यही पॉइंट होगा, ओरिजिन ओ कह दिया। 1,0 एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट होगा, चलो इसको नाम दे दिया ए। 1,1 ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, x1 और y भी 1 यहां को ले लेता हूं, b नाम दे दिया इसको। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,1 और इनको मिला दो आपस में, भाई ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं। ये बनी हमारी कर्व सी। अब इसके अंदर जो रीजन है उसकी बात करते हैं। इससे जो घिरा हुआ रीजन है, ये हमारे पास कर्व सी बनी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने ले ली, इस कर्व का नाम हो गया सी। ध्यान देंगे पूरी कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर जो रीजन बना उसको मैंने थोड़ा शेडिड कर दिया, लाइंस खींच दी, और यही इसके अंदर जो है वो क्या हमारा रीजन आर। तो मुझे जो लिमिट है, अगर मान लीजिए मैं इसमें ग्रीन थ्योरम नहीं लगाता तो आपको क्या करना पड़ता, इस लाइन इंटीग्रल को 3 बार लिखना पड़ता। अलोंग द स्ट्रेट लाइन ओ ए प्लस अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी प्लस अलोंग द स्ट्रेट लाइन बी। 3 इंटीग्रल करते वो भी सोल्व हो जाता, लेकिन क्योंकि कहा ग्रीन थ्योरम का यूज करो तो आपको इसी का यूज करना है। चलिए तो इक्वेशन नंबर 6 पर वापस आता हूं। भाई आपने क्या करा, इक्वेशन नंबर 6 को यहां छोड़ देंगे। इसके बाद आपने यहां पर क्या बनाया, इसका डायग्राम बनाया। अब वापस इक्वेशन नंबर 6 पर पहुंचेंगे। नाउ इक्वेशन 6 बिकम क्या बन जाएगी? नाउ इक्वेशन 6 बिकम, लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे लिखे रहने देंगे, ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब राइट हैंड साइड पर आ जाइए। जब राइट हैंड साइड पर आप पहुंचेंगे तो तुरंत आपको डिमांड होगी किसकी? लिमिट की। अब लिमिट की ही बात कर लेता हूं मैं। तो ये रीजन किससे बाउंड है? दिस रीजन इज बाउंडेड बाय, ध्यान देंगे, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। ये समझ पा रहे हैं आप? भाई फर्स्ट रीजन को किससे बाउंड करेंगे? बाउंडेड बाय 2 स्ट्रेट लाइन विच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। इनमें ये खुद वाई एक्सिस ही है। तो क्या बनाइए, एक्स की वैल्यू आ गई 0 to 1, एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों 0 to 1। अब इसके लिए आपको क्या खींचना पड़ेगा? अपने रीजन में खींचनी पड़ेगी एक स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल होगी किसके? वाई एक्सिस के। यानी जैसे आप स्ट्रेट लाइन से बाउंड करते हैं उसी तरह आप इसमें एक मैजिक स्ट्रिप ले लेंगे। ये मैंने बना दी एक मैजिक स्ट्रिप। इसकी खास बात क्या है कि जब इस स्ट्रिप को इस लाइन से लेकर यहां तक आप वेरी करोगे तो इसका लोअर एंड कहां रहता है? ये चेक कर लो। अपर एंड कहां रहता है? ये चेक कर लिए। तो लोअर एंड कहां रहता है? एक्स एक्सिस पर। तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या बनेगी? इसकी लोअर लिमिट बनेगी, ध्यान देंगे, ये एक्स एक्सिस है तो लोअर लिमिट होगी इसकी y इक्वल टू 0। और अपर एंड कहां टच करता है इसका? अपर एंड इसका टच करता है लाइन OB पर। तो लाइन OB की इक्वेशन लिख लो, क्या होगी? ये लाइन OB की जो इक्वेशन होगी, ये 0 0 है, ये 1 1 है, तो ये तो y इक्वल टू एक्स हो गई। क्या हो गई ये होगी y इक्वल टू एक्स। क्लियर है? ये इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर आप नहीं जानते तो मैं यहां को बता देता हूं आपको। O क्या है? 0,0 और B क्या है? 1,1। तो इक्वेशन ऑफ OB क्या बनेगी? ये बनेगी, आप फार्मूला जानते हैं, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। क्या होगा ये? y माइनस y1 और कितना होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर नहीं जानते तब की बात है, अदरवाइज डायरेक्ट लिखो आप। तो मैंने इनको नाम दे दिया x1 y1 और इसको कह दिया x2 y2। ये आप जानते हैं। तो कितना बनेगा ये? y माइनस 0, राइट हैंड साइड में कितना होगा ये? 1 माइनस 0, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ये भी 1 माइनस 0, और कितना बना ये? x माइनस 0। आप समझ पा रहे होंगे, y इक्वल टू एक्स। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। आप चाहे तो रप्पे इसको सोल्व करने के बाद भी लिख सकते हैं। क्लियर है? मुझे लग रहा है इसमें कोई डाउट नहीं होगा अब आपको। तो यहां पर अब y की लिमिट के बारे में क्या ख्याल था आपका? एक जो मैजिक स्ट्रिप थी उसका लोअर एंड कहां टच करता है? एक्स एक्सिस को, यानी y इक्वल टू 0। अपर एंड कहां टच करता है? OB को। और OB की इक्वेशन क्या है? उसका एड्रेस इट इज y इक्वल टू एक्स। बस अब इस डायग्राम की भी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करना। तो पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा? अब तो लिमिट वेरिएबल है तो आप ना चाहकर भी पहले x के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते। पहले इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होगा? y के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि y की लिमिट वेरिएबल है।
तो राइट में मैं इसको लिखने जा रहा हूं। अगर आपको ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं आती थी तो उसको आप देख लीजिए। हाँ जी, तो क्या बनी ये इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 6, देयरफॉर ये इंटीग्रल हमारा चल रहा है, इंटीग्रल अलोंग द क्लोज कर्व सी, इट इज एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? ये राइट हैंड साइड में हो गया एक्स इक्वल टू 0 टू 1, पहले इंटीग्रल वाई के रेस्पेक्ट में होगा, वाई इक्वल टू 0 टू एक्स, कितना होगा ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना होगा ये डी वाई, मजबूरी आपकी पहले डी वाई ही लाना पड़ेगा, वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो क्या बना ये इंटीग्रल। ध्यान देंगे वाई के रेस्पेक्ट में क्या है तो कांस्टेंट है, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर पूरी तरह कांस्टेंट आ गया, x इक्वल टू 0 टू 1 आ गया, और इंटीग्रल हो गया वाई के रेस्पेक्ट में सिर्फ y, और y क्या, y आ गया 0 टू x और ये आ गया dx। दिस इज इक्वलेंट टू x इक्वल टू 0 टू 1, कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया x, y की जगह मैंने लिमिट लिखी अपर लिमिट तो x, और 0 लिखा तो 0 यानी x माइनस 0, और ये आ गया dx। तो फाइनली ये जो इंटीग्रल आपका चल रहा है ये क्या बना, x इक्वल टू 0 टू 1, इस x का मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और ये dx। अब इंटीग्रल में कर देता हूं तो कितना होगा 2x3, भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा x की पावर 3/3, और ये आ गया 0 टू 1। इसी तरह एक्स क्यूब का कितना होगा x की पावर 4/4, कितना होगा ये 0 टू 1। तो ये रिजल्ट मेरे पास आया 2 1/3, 0 पे 0 हो जाएगा, माइनस 1/4, भाई ये भी तो क्या होगा 0 पर 0 हो जाएगा। बात समझ पा रहे नहीं, x की जगह 1 लिखोगे तो 1/4 और 0/4, तो कुल मिलाकर ये आ गया 2/3 माइनस 1/4। एलसीएम ले लो, कितना आ गया एलसीएम 12 आ गया, और कितना है 8 माइनस 3, यानी कुल मिलाके ये आ गया बच्चों 5/12। तो इसका मतलब ये हुआ है, अब मैं फाइनल रिजल्ट लेफ्ट में लिख देता हूं, तो क्या बनेगा ये, तो लेफ्ट में इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या नजर आएगा, हेंस इंटीग्रल अलोंग द क्लोज कर्व सी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये आ गया 5/12। ध्यान देंगे आपने डायरेक्ट सोल्व नहीं किया है, आपने इस इंटीग्रल को पहले किस में बदला था, डबल इंटीग्रेशन में, उसके बाद सोल्व किया। यही ग्रीन थ्योरम का यूज है। अच्छा, इसका बाद में एक नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा वेरिफिकेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। तो वेरिफिकेशन का क्या मतलब है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं 2 मिनट में। उसमें करेंगे क्या कि आप पहले ग्रीन थ्योरम को अप्लाई करेंगे, यानी लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रेशन में बदलेंगे और सोल्व कर देंगे। लेकिन उसके बाद हम कहेंगे भी ग्रीन ने बताया कि इस तरह कर सकते हैं, ये बात सही है नहीं, तो लाइन इंटीग्रल को अपने ऑर्डिनरी तरीके से भी सोल्व करेंगे। तो उसमें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इस लेक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए, ग्रीन थ्योरम समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।